तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बच्चा फिर से आप लोग को ये नए चैप्टर के साथ आ गए हूँ जीरोक्स क्लासेस में। आप दोस्तों इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का कोशिश कीजिए। मैं आज आप लोगों को और भी डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, एक एक चीज़ को मैं समझाऊँगा बारीकी से। चलिए, मैं पिछले दिन इससे पहले वाले लेक्चर में सबसे पहले डिफिनेशन की बात किए थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पास मैं आज फिर से उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है कि ऑल द लिस्ट यहाँ से एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सेकेंड, यस, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक नंबरों का लिस्ट है, एक नंबरों का लिस्ट है। ईच इन टर्म ऑब्टेनिंग बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसेंडिंग टर्म। कह रहा ये एक नंबरों का सीरीज है जो नए अगले वाले टर्म पिछले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ के हम निकाल सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पास बोला टर्म एक्सपेक्ट फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़कर बाकी को आप निकाल सकते हैं। आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये जो फिक्स्ड नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस। चलिए इसी को हम थोड़ा सा एक ग्रीन स्क्रीन पे देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में समझाना चाहता हूँ आप लोग को। यहाँ पास बोला जा रहा है कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चा, इसको हम लोग एपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एपी से डिनोट करते हैं। अब आ जाओ, इसमें ब्लैक अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, समझिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी से डिनोट करते हैं। ए मतलब अर्थमेटिक और पी मतलब प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? तो एक नंबरों का सीरीज होता है। एक नंबरों का क्या होता है? सीरीज, जो आगे वाले टर्म पीछे वाले टर्म में कुछ जोड़ के निकाला जाता है, कुछ एक फिक्स नंबर को जोड़ के निकाला जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ को, एक जो फर्स्ट टर्म है तुम्हारा, ये मान लो कि 4 है। इसमें एक फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। एक फिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। जो तुम्हारा फिक्स नंबर है वो तुम्हारा क्या है बच्चा? ये फिक्स नंबर आपका 8 है। मान लो क्या है? 8 है। जब इसमें 8 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 8 इसमें और ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये क्या? 20 में और 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो ये आपका एज सो ऑन, ये निकला आपका एपी। क्या निकला? एपी। इतनी बात आप लोग को क्लियर हुआ? और इसमें अगर ये एपी हो गया तो ये जो तुम्हारा पहले आया इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है बच्चा? तो यहाँ आ गया फर्स्ट टर्म ए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस, तो हम आपको बताए थे कॉमन डिफरेंस निकालने मतलब जो नंबर ऐड कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करें। जो फिक्स नंबर क्या माने थे? 8 माने थे। जो फिक्स्ड नंबर था वो क्या था बच्चा? 8 था। 8। अगर आप इसमें 8 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? 8। अब इसमें ऐड 8 कर रहे हैं तो ये जो फिक्स नंबर हुआ यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड टर्म बताओ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कौन आया? सेकेंड में आया 12, तो आ गया आपका 12। इतनी बात आया समझ में कि हाँ सर, अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ और हमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ तो हम आराम से एपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एपी। फॉर एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं बच्चा, तो यहां आ जाओ। अब इसके बाद अगर चलते हैं, एक मान लो कि तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ये आपका 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस ये आपका मान लो कि कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी का वैल्यू आपका दे दिया गया है 4।
बोला जाएगा एपी निकालिए। क्या निकालिए? एपी। तो आप कुछ नहीं कीजिए, फर्स्ट टर्म को जैसे वैसा ही लिख दीजिए, आगे वाले टर्म में इसको ऐड कर दीजिए। तो सर आगे वाले टर्म मतलब सेकेंड टर्म, तो 4 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 सर। नेक्स्ट फिर से सर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे सर 11, फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको एपी निकलेगा। क्या निकलेगा? एपी। तो यहाँ से क्या समझे कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो आराम से हम एपी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म की बात किए थे। क्या बात किए थे? जनरल फॉर्म। बाबू हम लोग जनरल फॉर्म यहाँ से बात किए थे। जनरल फॉर्म ये बताए थे कि होता a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। देखिए तो आप जरा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो पहला टर्म है वो तुम्हारा a है। पहला टर्म क्या है? a। और सेकेंड टर्म क्या है? तो a प्लस डी है। थर्ड टर्म क्या है? तो a प्लस, सर ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये आपका फर्स्ट टर्म है। अच्छा, ये आपका फोर्थ टर्म है, फोर्थ। तो सर एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो d है, सेकेंड बोला था तो इससे एक कम करके, सेकेंड बोला था ना, दूसरा बोला था, उससे एक कम करोगे, 2 से 1 कम करोगे तो कितना? 1। 1 में d से मल्टीप्लाई करोगे तो d आएगा। अच्छा, यहाँ सेकेंड बोला, थर्ड बोला, थर्ड से एक कम, सर 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, तो आ जाएगा 2d। फोर्थ बोला, फोर्थ से 1 कम तो 3d। तो आगे जाओगे इसी प्रकार से, अगर हम बढ़ते जाएंगे तो n टर्म, अगर हम यहाँ nth, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे nth टर्म। क्या लिख दे रहे हैं? nth टर्म। तो यहाँ से जो nth टर्म आ जाएगा, ये क्या हुआ? अगर हम यहाँ से nth टर्म की बात करें, nth टर्म, तो साफ साफ आ जाएगा कि सर ये आ जाएगा a प्लस, और यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू डी। ये कौन सा टर्म आ गया? nth टर्म। देखो ना जी। अच्छा अभी नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर फर्स्ट होने के बाद। चलो अभी यहाँ तक समझो कि अगर जनरल फॉर्म की बात करें एपी के, तो तुम्हारा a हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा a प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा a प्लस 2d, और चौथा हो जाएगा a प्लस 3d। मतलब चौथा बोलेगा तो 1 कम करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एक्सरसाइज पे। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या कह रहा है क्वेश्चन। आइए पहला एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद ही कुछ काम होगा। मेरे प्यारे बच्चों आराम से आप वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा आपको। चलिए एक्सरसाइज 5.1। यस, थोड़ा सा ऊपर जाओ। यस, ये देखिए थोड़ा सा, हाँ हो गया। यहाँ पास बोला जा रहा है बच्चा 5.1 एक्सरसाइज जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है आप जरा सा समझेंगे। मार्क ठीक है, मैं रेड ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पास करा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लीस्ट नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कह रहा है कि कौन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा और क्यों। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट से बोला जा रहा है आपका, आप नीचे आ जाइए, और भी कुछ है क्या? थोड़ा सा इसको हम कट करते हैं, कुछ और नहीं है, नहीं है। चलिए आइए, मैं सोच रहा था इसको छोटा करके बनाने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं बन पा रहा है। कोई बात नहीं, आओ। ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन ए फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो
कह रहा है कि अगर आप पहली बार मतलब फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे स्टार्टिंग में तो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अगला जो चलोगे नेक्स्ट जैसे किलोमीटर बढ़ेगा तो 8 रुपये और ऐड हो जाएगा, 8 रुपीज़ का हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यू कैन ऑब्जर्व फर्स्ट किलोमीटर देन फेयर इज गिव एट 15 रुपीज़। अगर पहला 1 किलोमीटर चलोगे तो तुम्हें 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा ही अगला हम 1 किलोमीटर और बढ़ेंगे तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा, 23 देना पड़ेगा। 15 18 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पास जो फर्स्ट टर्म जो बताया जा रहा है ये तुम्हारा 15 बताया जा रहा है कि पहला किलोमीटर जब चलेंगे तो कितना हमको देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा। अच्छा, और आगे बोला है कि अगला अगर फर्स्ट किलोमीटर में ही आया, फर्स्ट किलोमीटर में अगर आप सेकेंड किलोमीटर चल गए, 2 किलोमीटर चल गए तो आपको कितना 8 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो बताओ 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। अच्छा सर, और उसके बाद थर्ड किलोमीटर जाएंगे तो बोला जा रहा है फिर से आपको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज़ और देना पड़ेगा। तो हो जाएगा कितना, 31 रुपीज़। तो इस प्रकार से एज सो ऑन बढ़ता जाएगा। अब हमको ये बताओ, ये चेक करके कि ये एपी में है कि नहीं है। कहेगा हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट नंबर को जोड़ा जा रहा है। वो कांस्टेंट नंबर क्या है, यहाँ पास एक कांस्टेंट नंबर जो है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसी को ग्रीन स्क्रीन पे आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि देखिए बोला है कि अगर पहला बार चलेंगे, अब फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे। हाँ सर, जब फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे तो हमको देना पड़ेगा 15 रुपीज़। कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बोला कि सेकेंड किलोमीटर जाइएगा तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ईच 8 रुपीज़ बोला। तो आप 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 रुपीज़ आ जाएगा। अच्छा, थर्ड किलोमीटर चलेंगे सर, 1 किलोमीटर और बढ़ेंगे तो इसमें फिर से 8 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। हाँ सर, 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा तो 31 हो गया। तो आप बताओ तो कि यहाँ से जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या रहा, कॉमन डिफरेंस सब सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। सर यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 का, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 का आ रहा है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब एक फिक्स नंबर को बढ़ाया जा रहा है। और ये सारा किस में आ जाएगा, फिर ये एपी में आ जाएगा। आप यहाँ से एपी क्या लिख सकते हैं, तो एपी बराबर आप लिख सकते हैं 15, 23 और 31 डॉट डॉट, इस प्रकार से। बात आ गई समझ में? ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पास बताने का कोशिश करूंगा। चलिए, कह रहा द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। फिर से क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन बोला क्या है। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, एक सिलेंडर है उसमें क्या है बच्चा, एयर प्रेजेंट है। व्हेन ए वैक्यूम रिमूव्स, जब उसमें वैक्यूम किया जाता है तो रिमूव्स होता है मतलब निकलता है 1/4 ऑफ एयर, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बार उसमें पंप मारा जाता है तो बच्चा 1/4 वॉल्यूम उसमें से क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं बच्चा ग्रीन स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए, इसमें ग्रीन स्क्रीन पे बच्चा हम इसको समझाते हैं और ये क्या होगा जरा सा समझेंगे। कह रहा है कि एक बच्चा सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। हाँ सर, एक सिलेंडर है। सिलेंडर में पंप मार दिए सर, पंप मारे हम। ठीक, इसमें जब बच्चा पंप मारा जा रहा है, ठीक है, नहीं क्लियर और कोई बात नहीं। ये सिलेंडर है, इसमें वॉल्यूम होगा, एयर होगा, जो भी वॉल्यूम को होगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना?
हाँ बिल्कुल हो रही है बच्चा। इसमें भी वॉल्यूम का होगा। अगर तुम उसमें एक बार पंप मारोगे तो बताओ भी का बोला है 1/4 उसमें से रिमूव हो जाएगा, तो कितना रिमूव होगा? v/4 निकल जाएगा। सोचो थोड़ा सा कि अगर भी था उसमें से और v/4 निकल गया तो रिमेनिंग कितना बच्चा? बच्चा इसमें रिमेनिंग की बात करूं अगर मैं, तो रिमेनिंग कितना रहा? तो रिमेनिंग सर भी था और भी में से माइनस हो गया v/4, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4v और माइनस v, यानी कि कहें तो 3v/4। सर उसमें से जो वॉल्यूम निकल गया वो निकलने के बाद उसमें बचा जो v बचा, सॉरी 3v/4 बचा। तो पहले था v, दूसरी बात जब निकल गया तो बच गया कितना? 3v/4। हाँ सर इतनी बात आया समझ में कि अगर निकल गया तो 3v/4 बचा। आगे और नेक्स्ट, अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया उसमें से फिर एक बार पंप मारेगा 3v/4 का। अब इसमें से फिर निकलेगा कितना? v/4। हाँ सर इसमें से फिर इसका v/4, जैसे मैं पढ़े 30 का 30%, ऐसे 30% ऑफ 40, तो ये कैसे पढ़े थे सर? 30% ऑफ 40 मतलब 30/100 और इंटू में 40, यही ना पढ़े हैं? 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म सर, 12% आया था। बोलो हाँ या ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पास है बच्चा कि करना क्या है। तो सबसे पहले भी था, जब उसमें एक बार पंप मारे तो निकल गया कितना? 1/4 बचा कितना? इतना वॉल्यूम बचा। अब फिर से इसमें पंप मारेंगे, फिर निकलेगा हवा कितना? 1/4 ही निकलेगा। जब इसको करोगे सोल्व तो आ गया आपका 3v/16। ये इतना वॉल्यूम इसमें से निकल गया, देखो ना जी, इतना का बोला 1/4% जब मारे हैं तो इतना वॉल्यूम उसमें से निकल गया। ठीक है, तो बचा कितना? इतना जब निकल गया तो बचा कितना? तो टोटल था इतना, उसमें से इतना घटा देंगे, 3v/4 माइनस कर देंगे कितना? 3v/16। नहीं समझ में आया? अरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप लोग को? मैं फिर समझाऊं। वॉल्यूम इतना था, ठीक है सर, इतना वॉल्यूम था। जब एक बार पंप मारे तो 1/4 वॉल्यूम निकल जाता है। वॉल्यूम का 1/4, टोटल जो वॉल्यूम बच रहा उसका 1/4 निकल जाता है। तो इतना इसमें से रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? ये रिमेनिंग वॉल्यूम हो गया। रिमेनिंग कि जो वॉल्यूम था उसमें से रिमूव वॉल्यूम निकाल दो, तो 3v/4 वॉल्यूम उसमें था और उसमें से निकला कितना? तो 3v/16 निकला है। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 16 एलसीएम आ जाएगा। 4 का टेबल में कितने बार में? 4 बार में। 4 का टेबल में कितने बार में? 4 बार में। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12v माइनस 3v। देखो यही ना होगा? यहाँ तो आप लोग जानते ही होंगे। अब इसको करोगे तो आ जाएगा कितना? 9v/16, 9v/16। अब जो वॉल्यूम बचा तुम्हारा ये बच गया 9v/16। इसी को थोड़ा सा अच्छा से लिखा गया है, तो कैसे लिख सकते इसको अच्छा से? इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। अब जो वॉल्यूम बच रहा है वो कितना बच रहा है आपका? 9v/। इसी को अगर थोड़ा सा हम आगे लिखे तो ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा 3v/4 और ये हो जाएगा कितना? 3v, 3/4 और इसका स्क्वायर इंटू में v। अब यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। अगर नहीं बिलीव है तो आप आगे भी निकाल सकते हैं कि मेरा वॉल्यूम कितना आ गया? सर वॉल्यूम आ गया 9v/16 और इसमें से रिमूव होगा फिर से 1/4, तो निकाल देते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 9/64v। इतना वॉल्यूम रिमूव हो गया। इतना वॉल्यूम का हो गया? रिमूव। ये हो गया रिमूव। अब हम आपसे पूछेंगे कि रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बता दीजिए। तो रिमेनिंग कहोगे कि सर इसमें से माइनस कर दीजिए, जो वॉल्यूम था वो
9v/16 माइनस हो जाएगा कितना 9/64v। ये माइनस करोगे तो एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 64, 16 चौको 64, 9 चौको 36 हो जाएगा। अरे देखो ना 16 4 जा 64, यहाँ से 36 वॉल्यूम माइनस ये आ जाएगा 9v। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 2 27v/64। ये आ गया आपका बच्चा वॉल्यूम। जब निकाल दिए कितना ये इतना रिमूव हो गया तो लास्ट में जो बचा आपका ये नेक्स्ट जो आ गया 27/64 भी आ गया। अब आप ही देखिए यहाँ पास कि अगला जो आ गया 27 को लिख सकते हैं 3/4 का क्यूब और इंटू में भी। जरा सा आप समझने का कोशिश करो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो उलूल जुलूल कुछ कुछ समझा देंगे लोग और आपको समझ में नहीं आएगा। बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जो उसमें टोटल वॉल्यूम है उसमें एक बार पंप मारेंगे तो टोटल वॉल्यूम का 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा कितना, जो रिमूव होगा वो ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पास आप देखिए तो ये आ गया स्क्वायर में, ये आ गया क्यूब में। आप कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो सेम नहीं आवेगा, कॉमन डिफरेंस अलग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अलग। तो समझ लीजिए कि ये एपी में नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, नॉट पॉसिबल। बात आया समझ में? नहीं पॉसिबल होने के पीछे क्या रीजन हुआ, जो बोलो, बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये था पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आते हैं उस पर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आ जाओ। ठीक है, अब मैं मार्क कर देता हूँ। यहीं पास देखो काफ़ी स्पेस है, मैं यहीं पास सोल्व कर देता हूँ यहाँ पास। ठीक है, रेड चलेगा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसका आ जाओ। कह रहा द कॉस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजाइनिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज ऑफ 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा कि पहला मीटर अगर डिजाइन बनाना, एक मीटर को, देखो पहला ही जैसा क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको 1 मीटर का डिजाइन बनाना है तो आपका जो कॉस्ट है वो कितना लगेगा, 150 रुपीज। ठीक, जैसा ही सब्सिक्वेंट मतलब उसी के जैसा और बढ़ाओगे तो 50 रुपीज और ऐड होता चला जाएगा। 50 रुपीज का होता जाएगा ऐड। तो बात वही रहा कि फर्स्ट टर्म यहाँ से फिर से आ गया कितना आपका 150, और नेक्स्ट फिर से बच्चा 1 मीटर का ये हुआ। दूसरा मीटर जाओगे तो 50 रुपया और ऐड हो जाएगा, यानी कि 200 रुपया लगेगा ये भी मीटर में। फिर आगे और बढ़ोगे तो 250 रुपया लगेगा थर्ड मीटर का। तो देखो जैसे जैसे मीटर बढ़ रहा है एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स्ड नंबर इसमें ऐड होते जा रहा है। ये कांस्टेंट नंबर कौन सा ऐड होते जा रहा है जी, तो ये यहाँ पास 50 ऐड होते जा रहा है। तो ये एपी में हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 150 है तो एपी में हो गया। बात आई समझ में? फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। लो, कह रहा हम एक अकाउंट में 10,000 जमा किए, कहा कि 10,000 जमा किए। कह रहा एवरी ईयर, प्रत्येक साल हमको 8% मिलेगा क्या, इंटरेस्ट। तो देखते हैं 10,000 का 8% कितना होता है। सर 10,000 इधर बनाते हैं, 10,000 का 8%, 10,000 का 8% बाई में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से 8 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 800। चलो ठीक है, अगर आप 10,000 जमा किए हैं बैंक में, आपको बैंक बोला है कि आपको 8% देंगे एवरी एनम, तो समझिए कि बच्चा आपको 800 रुपया प्रत्येक साल बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम इसी को लिखना चाहें
कि अगर तुम्हें पहला ईयर तुम पहला साल पैसा निकालोगे, फर्स्ट ईयर ही मान लो कि तुम्हें 1 साल कंप्लीट हुआ वैसे ही पैसा निकालोगे, तो तुम्हें मिलेगा कितना? 10,800। काहे? बोलो बोलो। बोला ना कि बच्चा एवरी ईयर आपको 800 रुपया बढ़ता जाएगा, एवरी ईयर 800 रुपया आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो पहला साल आपको मिलेगा 10,800, दूसरी हज़ार यही हो जाएगा 11,600 रुपया। आप इसमें 800 रुपया जोड़ो ना जी, जब 800 रुपया जोड़ोगे तो ये देखो 0 0 16 के 6 कैरी हो गया 1, ये 1 1 आया 11,600 रुपया। तो ये बात हुई। अब अगला टर्म में फिर से आपको 800 रुपया बढ़ेगा, तो 800 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 16 8 हो जाएगा, सॉरी 814 हो जाएगा, 14 यानी कि 11,000 था, अब हो जाएगा 12,400। देख लेना, इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो बताइए यहाँ पास कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है? हाँ सर, कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है कितने से? सर ये 800 से बढ़ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 800। यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो ये एपी में हो गया। किस में हो गया? एपी में। बात आई समझ में? तो यही इसका एक्सप्लेनेशन देना है बच्चा। लिखेंगे 800 का बच्चा, ये 10,000 का 8% हो गया 800, और एवरी ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर आपका एपी में ऐसे लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू, पहला में देगा 10,800 रुपया, 10,800। फिर दूसरा में हो जाएगा आपका 11,000 8 8 1600 यानी कि 11,600, फिर 12,400। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर, ये हो गया आपका थर्ड ईयर। समझे? इस प्रकार से बनता जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे में बोला जा रहा है 4 नंबर में द अमाउंट ऑफ, हो गया ये 4 नंबर। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं। कह रहा राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अभी बोले कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो एपी नहीं निकाल लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कितना? यहाँ 10 है, तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म जो होता है, ई जी मतलब जनरल, एफ मतलब फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये क्या होता है? तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d ऐसे ऑन। तो पहला तो तुम्हारा ए हो जाएगा, ए कितना है? 10, तो पहले 10 हो गया। दूसरा में इसमें डी जोड़ देना है, तो 10 में 10 जोड़ दो तो आ गया 20, फिर 20 में 10 जोड़ो तो आ गया 30, 30 में फिर 10 जोड़ोगे तो 40। 4 गो टर्म बोला था तो 4 गो हो गया। अगर 10 गो बोलता तो 10 गो लिख देते हैं। ठीक, बोलो हाँ या ना। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा समझेंगे। ए आपका -2 है और डी आपका 0 है। कुछ नहीं करेंगे, फिर से ए पी बराबर पहले लिखेंगे -2, इसमें 0 ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे, कोई फर्क पड़ेगा? -2 इस प्रकार से जाता चलता जाएगा। अब यहाँ से आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से पूछा जाएगा? सर ये दिया हुआ कॉमन डिफरेंस। बात आई समझ में? अगला क्वेश्चन में देखो, ये 4 है, ये 3 -3 है, ऐड करेंगे, ए पी बराबर यहाँ से हो जाएगा, पहले 4 लिखेंगे, इसमें -3 को ऐड करेंगे तो 4 प्लस -3, यहाँ से हो जाएगा 4 -3 आ जाएगा 1, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1। इसके आगे वाला में फिर से -1 जोड़ेंगे, सॉरी -3 जोड़ेंगे, तो देखिए -3 जोड़ोगे 1 प्लस -3, यहाँ से आ जाएगा 1 -3 यानी कि -2 आ गया। क्या आ गया? -2। फिर आ जाएगा बच्चा, इसमें फिर से कितना जोड़ना हमको? -3, तो हो जाएगा -5। 4 गो बोला था तो मैंने 4 गो लिख दिया। बात आई समझ में? हाँ या ना बोलो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आप लोग के होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। कौन तो कह रहा है सर टफ है, वही छोड़ रहे हैं, लो ना हम इसको बना दे रहे हैं। चलो आप
सबसे पहले जनरल फॉर्म तो फिर से वही लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। और ए तुम्हारा कितना हो गया, ए तुम्हारा हो गया -1.25। हाँ सर। अब इसमें डी को जोड़ दो, अब इसमें इसको क्या करो, जोड़ दो इसमें। तो जोड़ते हैं -1.25 प्लस -0.25। यहाँ से जब करोगे तो -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। अब इसको जब ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.25, और ये हो जाएगा 0 और ये 4 का 5 हो जाएगा, यानी कि -1.5 आ गया। नेक्स्ट जो निकला है आपका -1.5। आगे बच्चा 1.5 में फिर से जोड़ोगे कितना 0.25, जोड़ देते हैं। 1.5 में माइनस जोड़ेंगे -0.25, तो यहाँ से ये 5 का 5 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ से 0 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1.75। अब इसमें फिर से जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस में 2, देख लेना आप लोग ऐड करके। तो इस प्रकार से आपका एपी निकल गया, इस प्रकार से आपका क्या निकल के आ गया, एपी। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में आते हैं 3rd नंबर में। इसको हम आगे रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, ऐसे आओ। ठीक है, चलिए। हम लोग बात करते इस पे। आगे देखेंगे बच्चा यहाँ पास तो क्या हो रहा है, सिंपल सी कह रहा है फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। लो फिर से यहाँ पास एपी दिया गया है, कह रहा फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये जो एपी दिया गया है इसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहला जो दिया गया फर्स्ट टर्म तुम्हारा 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला मैंने बताया था, D बराबर होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई बच्चा कहेगा कि सर बस प्रीसेंडिंग टर्म का माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रीसेंडिंग टर्म का। जैसे कि मान लो कि कोई कहेगा A4 माइनस A3 हो सकता है, हम कहें बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये भी कॉमन डिफरेंस का ही फार्मूला। तो यहाँ 1 जो सेकेंड टर्म है आपका 1 है और फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, माइनस कर दो तो D का जो वैल्यू आ गया यहाँ से -2 आ गया। तो हमको कॉमन डिफरेंस पूछा था तो आ गया -2। यही तो जो 2 चीज़ पूछ रहा कि आप बताइए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलो क्लियर हुआ, सेकेंड में आ जाओ। फर्स्ट टर्म तुम्हारा A का वैल्यू हो जाएगा -5, D का वैल्यू निकालना चाहोगे तो -1 में से माइनस कर दो, -1 माइनस और -5, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना +4। जो D का वैल्यू आ गया कितना आ गया +4। बात आ रही समझ में, चलो ठीक। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसी का ये वाला होमवर्क दें, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, इतना आसान सर। 5/3 माइनस 1/3 कॉमन डिफरेंस देखो उड़ के आ गया, ये आ गया 3 एलसीएम में, ये 5 माइनस 1 हो गया तो आ गया आपका 4/3। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। ए का वैल्यू क्या हो गया जो फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 1/3 आ गया, डी का वैल्यू जो आ गया आपका 4/3 आ गया, क्या आ गया 4/3। अब एक लास्ट जो बचा वो आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है लास्ट का क्वेश्चन। नहीं कोई बच्चा कह रहा सर यही टफ है, इसी को बना दीजिए, तो देखो फिर से D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 आपका कितना 1.7 माइनस हो जाएगा 0.6। देखो दोस्तों कोई भी काम नहीं देने वाला है बाबू, ये 10th है, 6-7 महीना आराम से पढ़ लो, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। कोई बोले ना ज़्यादा सिलेबस नहीं है और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जाकर आप पेपर देखिएगा, बिल्कुल आपसे सोल्व होने वाला रहेगा। यहाँ से हो जाएगा 1 और इसमें जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 1,
ये आपका निकल के आ गया कॉमन डिफरेंस। क्या निकल के आ गया? कॉमन डिफरेंस। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। पहली बात कह रहा है कि इसमें से कौन एपी है, चेक कीजिए। उसके बाद इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बना रहा है, अगर वो एपी है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और अगला टर्म में भी लिखिए। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन तो है इसमें, कितना क्वेश्चन है? 8 है। मैं इसको छोड़ दूँ नेक्स्ट डे के लिए? लो मैं बता ही देता हूँ, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सपोर्ट करें मुझे, बस आप ही लोग एक सहारा हैं और तो कुछ है नहीं। ये बोर्ड, हाँ ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ बस। चलिए, अभी हमने बताया था एपी चेक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या था सर? अगर हमको एपी चेक करना, क्या चेक करना? एपी। तो एक उपाय बताए हैं कि पहला टर्म 2 हो गया, सेकेंड टर्म 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते। तो 4 - 2 आ गया 2 सर। इसमें से 16 में से 8 घटा दो, 16 - 8 घटाएंगे तो 8 आ गया। तो एपी में तो है ही नहीं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 और ये दोनों को जब कॉमन डिफरेंस निकाल रहे तो आ रहा है 8। तो ये एपी में होगा? नहीं होगा। पहला तो एपी में है ही नहीं, तो जब नहीं है तो उसका बाद तो छोड़ना ही होगा। चलो इसको कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो d बराबर आ जाएगा आपका 5/2 - 2, कहे तो ये आ जाएगा 0.5 आप करके देख लेंगे। और यहाँ से इसमें से माइनस करो तो 7/2 - 3, जब करोगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि डिवाइड करोगे तो 3.5 - 3, ये आ गया 0.5। यस, ये दोनों जगह एपी सेम आया। जब ये दोनों में निकाले एपी तो आया 0.5, ये दोनों से निकाले एपी तो पर भी आया 0.5। जब दोनों जगह से सेम आ गया तो अब आप इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एपी में है। अब अगला टर्म निकालने बोला, अगला टर्म निकालने बोला तो डी आया था कितना बच्चा? 0.5 आया था। 0.5 आप इसमें ऐड करते जाइए। तो अब देखो 3.5 था, 3.5 में आप 0.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। तो ये हो गया अगला टर्म 4। फिर इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9/2, फिर इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 11/2। देख लीजिए, यही आपका एपी बनेगा। 4 गो और टर्म बोला है ना, फाइंड मोर, राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा 3 ही बोला है तो कोई बात नहीं, मैंने 4 निकाल दिया, आप 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। यहाँ पास दिया गया है, पहला ये दिया गया, दूसरा ये दिया गया। कॉमन डिफरेंस निकालते तो -3.2 में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस हो जाएगा? -1.2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2। सर यहाँ से जो आया डिस्क्रिमिनेंट, ये आपका आ गया 2, यहाँ से निकाल देते हैं तो ये आ गया 7.2 माइनस हो जाएगा माइनस 5.2। जब करोगे तो -7.2, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5.2। देखो कर कुछ नहीं रहे, बस पहला वाले टर्म प्रीसेंडिंग टर्म में से अगले टर्म को हम घटा रहे हैं और ये माइनस मिलकर हो जा रहा है प्लस। क्या हो जा रहा है? प्लस। तो यहाँ से जब कर रहे हैं बच्चा तो आ जाएगा कितना आपको घटेगा, यानी कि आ गया 0 और ये आ गया 2, माइनस में 2। हाँ सर, ये भी कॉमन डिफरेंस यहाँ भी देखिए सेम आया। कॉमन डिफरेंस कितना आया? -2 आया। कॉमन डिफरेंस बच्चा आ गया आपका -2। अगला नेक्स्ट टर्म लिख देते हैं और का -2 ऐड करते चले जाओ। तो इसमें ऐड करोगे तो -7.2 में माइनस ऐड करोगे 2 तो ये हो जाएगा 9.2, माइनस में 9.2। फिर आगे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में 11.2।
फिर आगे ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा 13.2, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये 4 नंबर आपका HW है, करके कमेंट कीजिएगा। 5 नंबर मैं बता देता हूँ। चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन में पहला टर्म तुम्हारा 3 है और दूसरा टर्म क्या है, तो 3√3। चलिए सर 3√3 मतलब कहे तो जो A1 का वैल्यू है ये 3 है और A2 का जो वैल्यू है ये 3 + √2 है। अब हमको यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D बराबर फार्मूला लिख देंगे A2 - A1। A2 का वैल्यू करोगे तो 3 + √2 और माइनस हो जाएगा 3 से 3 खत्म, कॉमन डिफरेंस आ गया √2। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं लास्ट वाला से कॉमन डिफरेंस, ये दोनों से निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ से जब निकालोगे तो 3 + 3√3 2 माइनस हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 2√2। कैसे, जब ये माइनस आ रहा है ना, माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे अगर तुम चाहोगे तो फिर ऐसे लिख सकते हो। यहाँ अगर माइनस कर दिए नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाएगा 3 + 3√2 माइनस 3 और माइनस हो जाएगा 2√2। एक मिनट, ये 3 है, सही था। अब देखो ये 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 का हो जाएगा खत्म। ये दोनों में से करोगे सब्ट्रैक्ट तो √2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3 - 2 तो आ जाएगा √2 और यहाँ से आ जाएगा 1 से √2 में मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब यही आया कॉमन डिफरेंस, √2 आया। अब जब दोनों जगह √2 आ गया तो साफ साफ पता चला कि ये AP में है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये AP में होगा। जब AP में है बच्चा तो यहाँ से आप नेक्स्ट टर्म निकाल देना है √2 को ऐड करके। कॉमन डिफरेंस कितना आया है, √2, तो √2 इसमें ऐड करते चले जाइए, करते हैं। लास्ट में ये है 3 + 3√2 और इसमें √2 को ऐड करेंगे, प्लस में आया था ना। अब जब इसको ऐड करोगे तो 3 का तो 3 रहेगा और यहाँ से जब ये ऐड हो जाएगा तो 3√2 कॉमन कर लो। सर √2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से 3 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4√2। 4√2 एक चीज़ याद रखना, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। सर 3 चेंजिंग नहीं आ रहा है तो अगला में भी 3 चेंजिंग नहीं आएगा, तो यह आ जाएगा 3 प्लस और यहाँ 2 था, यहाँ 3 हुआ तो अगला में आ जाएगा 4√2। आगे करोगे तो 3 के 3 प्लस रहेगा। देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 4 हुआ, पहली बात। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ पास 4 हुआ तो अगले जा क्या होगा 5√2। अगले जा क्या हो जाएगा 3 + 6√2। ये 3 वो वाला था, मैंने 3 वो निकाल दिया। ठीक है, दिमाग भी से खेला कीजिए। अब आगे क्या मैं एक क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ दूं, ये वाला और ये वाला आपका होमवर्क है, देख लेना चेक करके AP में है कि नहीं है। चलो इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन बता देते हैं, आओ। ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, सभी देखो ना, इसे भी मैं बता देता हूँ ये AP में है कि नहीं है। बिल्कुल है सर, सब में कॉमन डिफरेंस 0 का आएगा। कर लेते हैं, -1/2 में से घटाएंगे -1/2 को, यहाँ से करेगा तो आ जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। एगो माइनस में एगो प्लस में। बच्चा यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है D, ये 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0। और अगले जब 3 टर्म बोला है तो ये भी वही हो जाएगा -1/2 -1/2 और -1/2। तो ये आप लोग का रहा बच्चा 5.1 एक्सरसाइज, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिए। अगला दिन के जी बात करते हैं तो वहाँ पास हम बताएंगे बच्चा nth टर्म का फार्मूला। क्या बताएंगे nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो बताएंगे। nth टर्म का जो फार्मूला होता है Tn बराबर ये होता है a + n - 1 × d। ये इसका अगला दिन डेरिवेशन देंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसा ही सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।